गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक नए टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट तनाव प्रबंधन के साथ मैं अमित कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज इस टॉपिक में हम लोग तनाव प्रबंधन के बारे में जानेंगे कि जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। किसी भी बात या कार्य का अत्यधिक दबाव लेने से यह समस्या उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति को तनाव होता है उसे अपना जीवन दुखों से भरा हुआ लगता है। किसी भी आप डिप्रेस पर्सन को देखते होंगे, वो काफ़ी उदास रहता है, लोगों से ठीक से बात नहीं करता, एक चिड़चिड़ापन सा स्वभाव उसके अंदर आने लगता है। आप देखे होंगे कभी कोई उदास हो जाता है, उसे अपना जीवन खाली खाली सा लगने लगेगा। वो व्यक्ति हमेशा अकेले में किसी कोने में जाके रहने खोजेगा। यही होता है स्ट्रेस, तनाव वाले इंसान की निशानी। जिस व्यक्ति को तनाव होता है उसे अपना जीवन केवल दुखों से भरा लगता है, उसे अच्छी चीज़ें कुछ नहीं दिखाई देती है, वो नेगेटिविटी में चला जाता है। परिवार की जिम्मेवारियां भी इसके कारण हो सकती है, काम का अत्यधिक बोझ, वक्त की कमी, करियर रिलेटेड इश्यूज, रिश्तों में बढ़ती दूरियां, अकेलापन और महत्वाकांक्षाओं के बढ़ते बोझ के कारण कई बार तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। या यूँ कहिए कि जब मस्तिष्क को पूरा आराम नहीं मिल पाता है और उस पर हमेशा एक दबाव बना रहता है तो तनाव का जन्म होता है। सभी व्यक्तियों में तनाव के अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर जो तनाव के दुष्परिणाम होते हैं, जो तनाव के कारण शरीर में या सामाजिक समस्या जो इंसानों में पैदा होती है वो लगभग एक जैसे होती है। जो तनाव होता है उससे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन बढ़ जाते हैं। इसमें दो प्रमुख हार्मोन है, एक है एड्रेनलिन और दूसरा होता है कोर्टिजोल। ये दोनों का स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। इन दोनों हार्मोन के बढ़ने से, एक जो होता है कोर्टिजोल, उसके ज़्यादा बढ़ने से डायबिटीज, मधुमेह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। क्योंकि कोर्टिजोल क्या करता है, बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज का सिक्रेशन बढ़ा देता है कि हमें एनर्जी मिल सके। और दूसरा होता है एड्रेनलिन, उसका शरीर में ज़्यादा मात्रा में बढ़ने से हमारा हार्ट काफ़ी तेज़ी से पंप होने लगता है, जिससे अगर लगातार कोई स्ट्रेस में रहे तो उसका प्रेशर हाई हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि यदि हमारे जीवन में कभी कोई बड़ा दुर्घटना हो जाता है, कभी कहीं आग लग जाता है या सड़क दुर्घटना हो जाता है, हमारे साथ में किसी के साथ लड़ाई हो जाता है, कभी किसी के सामने कोई खतरनाक जंतु, शेर, सांप आ जाए, तो क्या होता है, आप लोग इसको महसूस किए होंगे कि हार्ट काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगता है। क्योंकि एक हमारा शरीर में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और एक हार्मोन होता है कोर्टिजोल, उसका भी सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है, ग्लूकोज रिलीज करने लगता है। तो हमें उस जो समस्या होती है उससे लड़ने में मदद मिलती है। जैसे कोई सांप आ गया है, कोई शेर आ गया, तो हमें उस समय एनर्जी चाहिए, तो उस समय के लिए तो वो हार्मोन हमें लाभ पहुंचाएगा और वो हार्ट जो हमारा ज़्यादा पंप होने लगता है, जिससे हम एक्टिव हो जाते हैं और भागने लगते हैं। तो इस एक बार में ये चीज़ें अच्छी है, लेकिन ये बार बार स्ट्रेस, सेम स्ट्रेस, भले ही हमारे सामने शेर हो नहीं हो, लेकिन हम मन में सोचते रहे कि शेर आ गया है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि तनाव ना होते हुए भी किसी काम को ज़्यादा सोचना और उसे तनाव में बदल देना ही स्ट्रेस का कारण बनता है, और जो हमेशा ये सोचने पे मजबूर करता है कि मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है, लेकिन रियल में कोई शेर नहीं होता है। हम इमेजिन करने लगते हैं कि कोई भी चीज़ हम अपने बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा घबराने लगते हैं, उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। इसके कारण
ये तो कॉमन सी दो बीमारी होगी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। इसके अलावा हृदयघात, हार्ट अटैक, अल्सर ज़्यादा क्योंकि सिक्रेशन होगा डाइजेस्टिव जूसेस का, सर दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, सर्दी जुकाम, एलर्जी, अस्थमा, वेट का बढ़ना या घटना, थकान, अनिद्रा, नींद का नहीं आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, गुस्सा, शक्तिहीनता, कमजोरी, दुख एवं अवसाद, चिड़चिड़ापन, वस्तुओं पे ध्यान लगाने, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, इन सब में कमी देखी जाती है। ये साधारण बीमारियां हैं। और आपको किसी भी स्ट्रेस, जो लगातार लंबे समय से स्ट्रेस में है, तो उसको दिमाग, मानसिक समस्याएं होने की खतरा बढ़ जाती है और वो पूरी तरह से धीरे धीरे मानसिक बीमार होने लगता है। ना चाहते हुए भी तनाव हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बन जाती है और समय के साथ साथ यह चिंता का विषय बनता जाता है। हालांकि तनाव के सामान्य प्राकृतिक क्रिया है तनाव, लेकिन दिन प्रतिदिन से जुड़ी समस्याएं जब हमारे ऊपर हावी होने लगती है और हम इसका या तो हल नहीं निकाल पाते या यह हम पर हावी होने लगती है, तब यह तनाव का रूप ले लेती है। चिकित्सा मनोविज्ञान के अनुसार जब शारीरिक और मानसिक कार्य प्रणाली डिस्टर्ब होने लगती है, तब एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन द्रव्य प्रभावित होने लगता है, जिससे तनाव बढ़ जाता है और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। वास्तव में देखा जाए तो तनाव जहाँ शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है, वही यह हमारे दिमाग की सजगता को भी प्रभावित करता है। इसलिए तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट करना काफ़ी हद तक तनाव को कम कर सकता है। और आजकल का जो बिजी और पोल्यूटेड शेड्यूल होते जा रहा है, तो इसके लिए तनाव प्रबंधन जानना और उसको अपने जीवन में अपनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो उस तनाव प्रबंधन को जानने से पहले आइए कुछ तनाव के प्रमुख कारण होते हैं उनको जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला होता है कारण काम का बहुत ज़्यादा बोझ होना या लेना, समय की कमी, हाई लाइफ स्टाइल, उच्च जीवन स्तर, बदलती जीवन शैली, आर्थिक परेशानी, नींद की कमी, अनुचित दिनचर्या, बीमारी, लंबी अवधि की बीमारी, वातावरण का प्रभाव, रिश्तों में उलझन, परिवार में लड़ाई झगड़े, रिश्तों में उलझन, शारीरिक अयोग्यता आदि तनाव के ये कुछ कारण हैं। और भी तनाव के बहुत सारे कारण हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट कारण हैं जो ज़्यादातर लोगों में यही कारण होते हैं। आइए तनाव के कुछ लक्षण को भी जान लेते हैं कि कैसे हम उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें कि ये व्यक्ति तनाव से ग्रसित है। तो इसमें तनाव के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जो व्यक्ति तनाव से ग्रसित होगा वो बहुत ज़्यादा धूम्रपान एवं शराब का सेवन करेगा, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पिएगा, खाना कम खाएगा, हर काम में हड़बड़ाएगा, अकेले रहना पसंद करना, अंधाधुन गाड़ी चलाना, बहुत तेज़ी से, नकारात्मक बातें ज़्यादा करना, नेगेटिव बातें कि हमेशा ज़िंदगी बेकार है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, हमारा तो जीवन ही खराब है, इस तरह की बातें हमेशा करेगा। समाज से अलग अलग रहेगा, किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, कि हमेशा किसी कोने में रहेगा, हमेशा सोचते रहेगा, एक दूसरी दुनिया में रहेगा, भीड़ में भी साथ में रह के कहीं दूसरे जगह खोया रहेगा, हंसी मजाक एकदम पसंद नहीं होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, डरा डरा रहेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाएगा, ज़्यादातर हाथ पे ठंडे बना रहेगा। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये व्यक्ति तनाव में है या नहीं है। तो ऐसे में उस इंसानों से ज़्यादा बात करना चाहिए कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले, और उसके साथ उसके बातों को शेयर कराने का कोशिश करना चाहिए ताकि उसमें
तनाव का कम हो। इंसानों में जब तनाव होते हैं तो उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। तो क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, आइए जानते हैं कुछ साधारण दुष्प्रभाव। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आती है, मुंह सूखने लगता है, भूख नहीं लगता, रक्त का शरीर में संचार ठीक से नहीं होता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है, सनकी हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा होने लगता है, उदास रहने लगता है, दिल का धड़कन अचानक से बढ़ने लगेगा, ज़्यादा हाथ पैर ठंडे बना रहेगा, मन में उल्टा सीधा विचार आने लगेगा। तनाव से ये सारी चीज़ें होती है जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और इससे बहुत सारे रोग होते हैं। दिल के बीमारी का खतरा होता है, अस्थमा होने लगता, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, सर दर्द, चिंता, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या, पेट रिलेटेड समस्या, अल्जाइमर रोग, भूलने की बीमारी, और भी बहुत सारे दिमागी बीमारी, समय से पहले बूढ़ा होना। तो ये सारे बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। और अंत में तो दिमागी बीमारियां हो ही जाती है, ये आप जानते ही हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा तनाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आइए एक एक करके जानते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला होता है हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से रखें तनाव को दूर। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपने अंदर में। जीवन में तनाव के लिए नकारात्मक सोच, नकारात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से जिम्मेवार है। तनाव से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अपनी सोच, दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक को सकारात्मक करने के लिए हमें सकारात्मक ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और मेडिटेशन का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए दूसरा जो होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट की तकनीक, वो होती है स्वीकार करें कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें आप नियंत्रण नहीं कर सकते। आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप हर चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोच आदमी को ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देती है कि मैं क्यों नहीं, मैं तो करूँगा ही, मैं तो करूँगा ही। लेकिन हर इंसान से हर काम नहीं होगी। हाँ, आप कोशिश करें, लेकिन मन में ना बैठा लें कि मुझे इसे करना ही है। जीवन में एक क्रूर सच्चाई है जिसे कुछ लोग स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आप लोगों के भी जीवन में होने वाले कई चीज़ों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं से लेकर घातक बीमारियों तक हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। उनकी चिंताएं उन्हें व्यस्त रखती है, लेकिन अंततः वे अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं, क्योंकि चिंता करना कोई अच्छा काम नहीं करता है। इस बात को स्वीकार कीजिए, यदि किसी चीज़ का हल है तो उसे ढूंढिए, और यदि नहीं है तो चिंता करना व्यर्थ है। यदि आप अपने आप को उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हुए, समय बर्बाद करते हुए पाते हैं जिन्हें आप नियंत्रण ही नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ आप कुछ पॉइंट्स है जो आपकी मदद कर सकते हैं। पहले ये निर्धारित करें कि आप क्या नियंत्रण कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अपने प्रभाव पर ध्यान दें। आप ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं, उसे लिखें। अपने व्यवहार को बदलने पर ध्यान दें। अपने डर को पहचानें। अफवाह और समस्या समाधान के बीच अंतर करना सीखें। अपने तनाव को प्रबंधित करने के लिए एक योजना बनाएं। स्वस्थ वातावरण विकसित करें। अगला जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, वो होता है स्वस्थ एवं संतुलित भोजन। एक बहुत ही स्ट्रेस को कम करने का उपाय होता है। थोड़ा खाएं, लेकिन स्वच्छ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ही करें। अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखें। हर काम को समय पर करने के लिए एक चार्ट बनाएं। काम की प्राथमिकताएं तय कीजिए। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में, तो आप उलझन में ही रहेंगे। क्रिएटिव वर्क को सबसे पहले करें। कोशिश करें सुबह अपने फ़ोन से दूर ही रहें, ताकि आपका दिमाग शांत हो और पूरे दिन अच्छे से काम कर सकें। इससे पहले एक वीडियो में बताए थे लक्ष्य निर्धारित करना, जिसमें बताए थे दिनचर्या बनाना। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम होते हैं उसे पहले निपटाए, फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है उसे सेकंड नंबर पे रखें, और जो एक्स्ट्रा काम है उसे समय मिलने पे
किया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट दिन किया जाएगा। इस तरह का दिनचर्या बनाना पिछले वीडियो में बनाए थे। तो इस तरह का डेली का आप अपना डेली रूटीन बनाएं कि कौन सा काम कैसे और कब करना है, कौन पहले करना है, कौन बाद में करना है, और कौन समय मिलने पे करना है। नेक्स्ट जो है वो है तनाव के कारणों को दूर करें। तनाव का कोई भी कारण हो जिसकी वजह से आप तनाव में आ जाते हैं, उससे दूर रहे या उन कारणों को कम करें। आजकल तनाव की एक वजह ये देखी जाती है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे खुश नहीं होते हैं, या फिर उससे हमारी कोई रुचि नहीं होती, फिर भी बेमन से काम करते रहते हैं। अगर मन नहीं है तो उस काम को मत ही करें। जिस चीज़ों में अच्छा नहीं लगता, जिन दोस्तों से मिलना अच्छा नहीं लगता, उनसे ना मिलें, जिससे तनाव ना हो। अगला है आपका विजन जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। जब हम कोई काम बिना किसी उद्देश्य से करते हैं, अपनी ज़रूरतों से भली भांति वाकिफ नहीं होते हैं, तो यही सबसे अधिक हमारा तनाव बढ़ाता है। अगर हमें यह नहीं पता है कि खुद से हमें क्या करना चाहिए, तो हमेशा असमझ में रहेंगे। इसलिए अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन लगे तो तुरंत उस संबंध में बात करनी चाहिए। अगला है जो स्किल मैनेजमेंट है, तनाव प्रबंधन स्किल, वो है अपने शौक, रुचि और विश्राम के लिए समय बनाएं। अधिक पाने की चाह में हम काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी पसंद के काम, अपनी रुचि, यहाँ तक ठीक से विश्राम भी नहीं कर पाते। यदि आपको तनाव से मुक्त होना है तो अपने परिवार, अपने रुचि के लिए भी समय निकालें और काम के बीच में थोड़ा रेस्ट भी लें। यदि तनाव में है तो पर्याप्त आराम करें और सोएं। तनावपूर्ण घटनाओं में उबरने के लिए आपके शरीर को समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा कोशिश करें, अगर कोई तनाव है तो ज़्यादा सोने का। समय का उचित प्रबंध, हमेशा समय का उचित प्रबंध करें। बेकार फिजूल समय को मत गंवाएं बैठे बैठे सोचते सोचते। कुछ हमेशा करने का कोशिश करना चाहिए। अगर आप बेकार बैठे हुए हैं तो इससे दिमाग में बेकार के ख्याल नहीं आते। बेहतर टाइम मैनेजमेंट के बहुत फ़ायदे हैं। यह हमें फोकस रखता है, प्राथमिकताओं का बोध कराता है और तनाव को भी कम करता है। टाइम मैनेजमेंट को सुधारने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद ना पालें। रोज़ाना अपनी तरक्की पर चिंतन करें, रूटीन बनाकर चलें, ताकि प्राथमिकता के हिसाब से सारा काम समय रहते पूरा कर सकें। अपने प्लानिंग में कुछ रिजर्व समय भी रखें। इससे कोई व्यवधान आने पर भी काम को समय पर पूरा कर सकेंगे और कोई अनावश्यक तनाव भी नहीं लेना पड़ेगा। अगला जो है स्किल मैनेजमेंट का आपका स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, वो है तनाव को कम करने के लिए शराब, ड्रग्स या बाध्यकारी व्यवहार पर भरोसा ना करें। इससे कुछ, अगर इन सब चीज़ों का आप सेवन करने लगेंगे, इससे कुछ समय के लिए तो आप इससे निजात पा सकते हैं, पर बाद में आपके लिए और घातक हो जाएगा। इसलिए तनाव को कम करने के लिए शराब, ड्रग्स या बाध्यकारी व्यवहार पर भरोसा नहीं करें। उन लोगों के साथ पर्याप्त समय बिताएं जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आपको बात करना अच्छा लगता हो, जिनके साथ आप अच्छा महसूस करते हो। उन लोगों से अपनी बात को शेयर कर आप तनाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। हमेशा अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का कोशिश करें। नकारात्मक जो नेगेटिव फैलाते हैं, हमेशा गलत चीज़ें बोलते हैं, उन लोगों के साथ उठने बैठने से बचें। खुशमिजाज और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें। किसी से भी बेवजह की बातों पर सोच विचार या बहस ना करें। बेवजह बातों को वहीं पे रहने दें। सोने और सुबह उठने का एक समय निश्चित करें कि कब सोना है, रात में कितने देर तक, और सुबह कितने बजे उठना है। शारीरिक क्षमता से अधिक काम बिल्कुल भी ना करें। अपनी परेशानियों को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिमाग में कोई बात ना रखें। दिमाग की सारी बातों को हमेशा शेयर करें, चाहे खुशी हो या गम हो। केवल पौष्टिक और संतुलित आहार ही लें। संगीत सुनें,
जो भी आपको पसंद है, जिस तरह के संगीत पसंद हो। इसके अलावा हर वक्त मोबाइल, टीवी और लैपटॉप जैसे गैजेट से चिपके ना रहें, क्योंकि आजकल मोबाइल और रियल लाइफ में काफ़ी अंतर बढ़ते जा रहा है। इंसान मोबाइल में, सोशल मीडिया में इस तरह घुस जा रहा है कि जब वापस रियल लाइफ में आ रहा तो उसे काफ़ी दो अलग अलग दुनिया नज़र आ रही है, जिससे इंसान तनाव में चल जा रहा है। इसीलिए कोशिश करें कि खेलने में, अपने काम में, दोस्ती में, परिवार में ज़्यादा समय बिताएं, मोबाइल और टीवी से ज़्यादा। छुट्टियों में किसी प्राकृतिक खूबसूरत जगह पर घूमने जाएं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये सारे उपाय हैं जिससे आपको अपने जीवन में लाके तनाव का अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि तनाव तो जीवन का हिस्सा है, इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसका सही से प्रबंधन कर इसका दिमाग पर और हमारे जीवन पर पड़ने वाले बुरे असर को रोका जा सकता है। ये मैं थोड़ा फास्ट इसमें बोला हूँ, अपनी बातों को रखा हूँ, ताकि अगर किसी को कुछ छूटे ना। तनाव प्रबंधन के सारे स्किल एक ही वीडियो में रखने का कोशिश किया हूँ। अगर सब कुछ नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को वापस सुने, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है। इसीलिए अगर समझ में नहीं आया हो तो इसे दोबारा देखें। धन्यवाद।